हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है एक और नई ब्रांड न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का जो है चैप्टर का सेकंड पार्ट भी, जो सेकंड पहलू था इस चैप्टर का, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपन को जो है वो थर्ड चैप्टर, इस चैप्टर का थर्ड पहलू समझना है। उससे पहले अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। बहुत अच्छे आज क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आज चैप्टर खत्म होगा अपना स्टैटिस्टिक्स वाला, तो वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, ठीक है। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो आपको बताता हूँ। टॉपिक है अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, आप लोगों को इस टॉपिक को देख के डरना नहीं है। मेरे को पता है आपको ये समझ नहीं आएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। बट इसमें बेसिकली आपको तीन चीजें पढ़नी है। पहला चीज तो है मीन। मीन वो वाला मत समझना कि वो मीन था से तुम लोग बात करते ना अपने दोस्तों से, वैसा मत समझना। सेकंड है मोड, और तीसरा है अपने पास में मीडियन। ट्रिपल एम, बेसिकली ट्रिपल एम। ट्रिपल एम आप लोग ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि मीन, मोड, मीडियन का मतलब लगभग सेम होता है, बट स्टैटिस्टिक्स में उसका बहुत ज्यादा काम आता है। स्टैटिस्टिक्स में आपको डेटा दिया हुआ होगा और इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि भाई साहब ये डेटा है, इसका मीन बता दो। भाई साहब ये मोड है, इसमें मोड क्या है। भाई साहब ये मीडियन है, इसमें मीडियन क्या है ना। तो वो डेटा आपको दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि आपके पास में मीन क्या होगा, मोड क्या होगा, मीडियन क्या होगा, ठीक है। चलो, अब इनमें बेसिकली कुछ नहीं है। इन तीनों टॉपिक्स में आपको सिर्फ इतना समझना है कि ये तीनों टॉपिक्स बेसिकली एक फाइंड करने वाली चीज है, अलग अलग चीजें हैं और स्टैटिस्टिक्स में जनरली ये काम आते हैं, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज। सर हम एवरेज तो सीधे ही निकालते थे ना, ग्रेटर को ऐड करके स्मॉलर के साथ में बाय 2 डिवाइड कर दो, सर एवरेज निकल गया। भाई ये थोड़ा अलग वाला एवरेज है। इसमें आपको कलेक्शन ऑफ डेटा के साथ में आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। यानी कि एक एक बार में आपको कम से कम 10-10, 12-12 फ्रीक्वेंसीज दी हुई होंगी, तो आप फिर कैसे उसका एवरेज निकालते फिरोगे। तो इसीलिए ये फॉर्मूला अपन को दिया हुआ है, ठीक है। बेसिकली जो मीन है ना, वो आपके पास में मीन का बेसिक जो फॉर्मूला है वो है, मीन को अपन डिनोट करते हैं एक्स के ऊपर ये एक बार लगा के, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। ये बार लगा के एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। आपको ऑब्जर्वेशंस दी हुई होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है आपके पास में बेसिकली। मीन का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपके पास में बेसिकली ये होता है, ठीक है। एक बार तो आप यही समझो। मोड क्या होता है भाई साहब? मोड सर जो ज्यादातर आता है, ज्यादातर जो डेटा आता है उसे मोड कहते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे ये एक डेटा है 2 3 4 2 2 5 6 7 2 2 6 2 2। ये आपके पास में एक डेटा है, ठीक है।
ये आपके पास में फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। अब इसमें आप देखो सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है, रिपीटेड नंबर बेसिकली रिपीटेड डेटा, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। मोड का मतलब यही होता है कि आपके पास में रिपीटेड आए, वो रिपीटेड चीज। तो रिपीटेड में पास 2 है, 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 तो इसका मतलब जो अपना मोड हो गया वो हो गया इस हिसाब से 2। तो ये आपके पास में मोड का मतलब होता है, ठीक है। अब मीडियन का मतलब समझ लो यार। मीडियन का मतलब होता है मीडियन। मीडियन का मतलब मीन सर हो गया एवरेज, मोड हो गया सर लगा ज्यादातर आने वाला डेटा। मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा आपका बीच की चीज, यानी कि बीच में आपको क्या निकालेंगे, बीच की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी। मीडियन का मतलब होता है इट इज द वैल्यू ऑफ मिडल मोस्ट टर्म। मिडल मोस्ट टर्म बेसिकली मिडल मोस्ट टर्म, उसे फाइंड करने के लिए अपने को मीडियन की जरूरत पड़ेगी। इसके दो टाइप के फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए और एक होता है इवन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। तो ऑड के लिए मैं पहला फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। ऑड के लिए आपके पास जो मीडियन का फॉर्मूला होगा वो देखो n+1/2 टर्म। और इवन के लिए आप देख लो, इवन के लिए आपके पास में दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है ये थोड़ा सा अपना गलत बन गया, n/2 + 1 और n/2 भी होता है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके पास में होंगे मीडियन के लिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है तो ये लगाओगे। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब यही है कि आपको सीधा क्वेश्चन में ये नहीं बोलेगा मिडिल मोस्ट टर्म निकालो, ऐसा नहीं बोलेगा, यही बोलेगा कि मिडिल मोस्ट टर्म निकालो। यानी कि आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। मीन का भी अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, वो भी आपको लिखा देता हूँ। अगर डेटा अनग्रुप्ड है ना, अनग्रुप्ड डेटा का आपका मतलब होता है, डेटा अनग्रुप्ड है तो उसका मतलब मीन का जो फॉर्मूला होगा ना वो आपके पास में होगा सिग्मा xi fi n i = 1 अपॉन सिग्मा fi i = 1 और n। ये बेसिकली आपके अनग्रुप्ड डेटा का होता है, अनग्रुप्ड डेटा। अब आप लोग ये सिग्मा विग्मा देख के ऐसे घबरा मत जाना भाई। सिग्मा का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है, और ये n जो है ना, n का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि जो xi fi होगा ना, xi का मतलब होता है क्लास मार्क, fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी आप लोगों को बताया तो आपको टेंशन नहीं लेनी, fi मतलब यही है। और ये जो सिग्मा, ये जो पूरा पार्ट है ना, सिग्मा n i = 0 i = 1, इसका मतलब यही है कि आपको इन सब का एडिशन लेना पड़ेगा। यानी कि आपको क्लास मार्क और जो फ्रीक्वेंसी है ना, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर उनका एडिशन लेना पड़ेगा। सेम इसमें भी करना है, सिंपल फ्रीक्वेंसी का एडिशन ले लो, आपका मीन आ जाएगा। तो ये चीज होती है, ठीक है। अब इस पे थोड़े से अपन क्वेश्चंस करते हैं। आज का जो अपना थ्योरी वाला पार्ट था वो सिर्फ इतना ही था। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। देखो आप लोग आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 268 पे आ जाओ, उसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 15 दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है, अपन करेंगे। बाकी और भी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेना। बट ये क्वेश्चन में क्या है ना, मीन मोड मीडियन तीनों चीज़ आ रही है, तो मेरे को क्वेश्चन थोड़े बनाने पड़ेंगे, तो अपन क्वेश्चन सीरीज में वो चीज़ देख लेंगे, ठीक है। देखो, कंसिडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉयज। तो 5 एम्प्लॉयज इसके पास में, जिसमें से एक सुपरवाइजर और 4 लेबर्स है। लेबर्स की जो सैलरी है वो 5,000 पर मंथ और सुपरवाइजर की सैलरी 15,000 पर मंथ है। मीन मीडियन मोड तीनों कैलकुलेट करना है इनकी सैलरीज का, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। हम तो भैया समझ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। यानी कि अपने पास में एक एम्प्लॉय की तो जो सैलरी होगी वो होगी अपने पास में 15,000 रुपये, और दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें 4 लेबर्स है ना, 5-5 हज़ार रुपये। अब इसका मीन कैसे निकालूं भाई साहब मैं? मेरे को तो एक्साइज एफ आई का सर सीन ही नहीं दिया हुआ। देखो भाई, एक्स आई एफ आई की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम एक्स बार तुम सीधा निकाल सकते हो। कैसे भाई साहब? तुम अपना सारे नंबर को
कर लो ना यार, सारे नंबर्स को आप लोग फिगर्स को ऐड कर लो, ऐड करने के बाद उसे नंबर ऑफ उससे डाउन मतलब डिवाइड कर दो, यानी 15,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000 हो गया अपॉन 5। तो एक्स बार की वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, 15,000, 20,000, ये आपके पास में 20,000 होगी ना। ये टोटल चार वैल्यूज मिला के 5 इंटू 4 कर लो ना, 20, 20,000 यानी कि 35,000 बाय 5 यानी कि 7,500 जो है मीन सैलरी है, मीन सैलरी। रुपीज में 7,500, ठीक है, मीन सैलरी ये हो गई। अब अपन को मॉडल सैलरी की बात करेंगे। मॉडल मतलब मॉडल वो वाली मॉडल नहीं है, सॉरी मत देख लेना। मॉडल सैलरी मतलब है ये रहा मॉडल सैलरी। मॉडल सैलरी का मतलब है कि मोड वाली सैलरी। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है यार, फ्रीक्वेंसी अपने पास में सर 5,000 की ज़्यादा है, तो ये मॉडल सैलरी 5 होगी। अब अपन को सर बात करनी है कि मीडियन क्या होगा, मीडियन सैलरी। भाई साहब मुझे यहाँ पर दिख रहे मेरे आउटकम्स जो है वो ऑड में है। सर ऑड का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था n+1/2 टर्म, ये टर्म अपनी मीडियन सैलरी होगी। यानी कि अपनी मीडियन सैलरी क्या हो गई, 5 + 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब है ये वाली सैलरी, यानी कि जो अपनी मीडियन सैलरी हो गई ना भाई साहब, वो भी अपने पास में ₹5,000 हो गई। तो ये आपको समझ आ गया कि आपको हर बार मार्कर गिर ही जाता है, क्या करें, छोड़ो। ये आपको समझ आ गया कि आपका मीन, मोड और मीडियन कैसे निकलेगा। आपको जो है वो XI FI वाला वो मैं सिखा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। XI मतलब जैसे मान लो 5 से 10 आपको क्लास मार्क दिया हुआ है, सॉरी वेट 10 से 20 दिया हुआ है, 20 से 30 दिया हुआ है, 30 से 40 दिया हुआ है, या वो क्लास मार्क दिया है 5, 6, 7। तो ये आपका हो गया भाई साहब क्लास इंटरवल। क्लास मार्क नहीं होता, क्लास इंटरवल है। और ये आपके पास में FI। अब आपको XI फाइंड करना पड़ेगा। XI के लिए आप करोगे अपना एवरेज, यानी 15, 25 और आपके पास में 35। तो ये काम करो, ये आप FI कर लो, ये आप 2, 3 और 1, ठीक है, ये आप कर लो। अब FI का तो आपको एडिशन करना पड़ेगा, FI सिग्मा FI ये आपको डालना पड़ेगा, यानी ये कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर होगा XI इंटू FI। अब इन दोनों का आपको इंटू करना है, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इनका इंटू करो। यहाँ पे तो भाई साहब 35 ही आ गया, यहाँ पे आपके पास में कितना आ गया, 15 और 3 है ना, तो यानी आपके पास में 75 तो यहाँ आ गया और यहाँ पे 30 आ गया। तो यानी आपके पास में कितना हो गया, देखो 70 और 30, बेसिकली 70 और 30 कितने हो गए, ये 40 और 70 और 30 100, 140 हो गए। यानी कि सिग्मा का XI FI भी जो हो गया वो आपके पास में 140 हो गया। अगर 140 हो गया तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा XI FI बाय सिग्मा FI। एक्स बार का वैल्यू क्या आ गया, 140/4 यानी कि आपके पास में 2, और ये कटा कितना हो गया, 2 से कट के 8 है ना, 28। यानी कि जो एक्स बार की वैल्यू आ गई ना वो आपके पास में 28 आ गई। तो ये आपका जो है वो आपका अलग चीज़ है, इसे भी आप इसके फॉर्मेट में आप करोगे, ठीक है। ये जो है ना XI FI वाला, ये आप ऐसे करोगे इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए, और ये वाला पार्ट आपको आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बड़ा ही छोटा था। आज अपना जो है जो स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 14.3 जो है वो आप आराम से कर लो अब होमवर्क में।
और जिसने 14.1 और 2 नहीं किया है वो भी कर लेना होमवर्क, ठीक है। बहुत सिंपल चैप्टर था, बहुत इजी है, मज़ा आता है इस चैप्टर को करने में और काफ़ी आपने अच्छा सीखा होगा। मीन, मीडियन और मोड जो है आपका आखिरी टॉपिक था और आई होप आपको ये वाला लेक्चर भी अच्छे से क्लियर होगा। अगर ये लेक्चर अच्छे से क्लियर है तो इस वीडियो को जाके एक लाइक दे देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। नया चैप्टर अगले लेसन में चालू करेंगे, प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे, उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम्स चालू करेंगे, ठीक है। तो ओके डन, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।